थैंक यू निशी मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली भावना मैम को जिन्होंने मुझे इस सेशन के लिए चूज किया। तो मैं अपने परमपिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, जिनके कारण मुझे आज ये एमडी बिजनेस मिला और मैं आज मतलब सर्टिफाइड न्यूट्रिशन और ब्यूटी एक्सपर्ट हो गई हूँ और मुझे अपनी पहचान भी मिली है। तो मैं जैसे कि कहूँ, मैं ये बिज़नेस अपने हस्बैंड अपने दोनों बच्चों के साथ बिल्ड कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो है सेंट्रल एक्साइज कस्टम में कस्टम ऑफिसर हैं और मेरा बड़ा बेटा मास कॉम करके बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ और टीम लीड पार्टनर है एंड छोटा बेटा जो है आईआईटी की क्वालिफिकेशन कर रहा है। तो जैसा कि अभी अभी निशी मैम ने कहा कि और सभी कह रहे हैं कि वैलेंटाइन मंथ चल रहा है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, बट हम लवर्स के लिए तो हर दिन वैलेंटाइन है। मैं जो भी अपने आप से, अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से और स्पेशली अपनी काम से प्रेम करता हूँ तो उसका सीधा सीधा कनेक्शन ऊपर वाले गॉड से होता ही होता है। और गॉड भी सफलता उन्हीं को दिलाता है जो अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल की और अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनता है, क्योंकि आत्मा ही तो हमारे गॉड का फेवरेट प्लेस है और प्रेम रूपी आत्मा ही परब्रह्म है। तो फिर मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। मेरा ये बिज़नेस मुझे 2004 में जब मेरा छोटा बेबी होने वाला था तब मेरे सामने आया, जबकि डॉक्टर ने कहा कि मुझे हेल्थ इशू है, मेरा जो हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम है और मेरा बीपी हाई है, सो मुझे नॉर्मल डिलीवरी तो इम्पॉसिबल है, ऑपरेशन से ही होगा। तो थैंक बाबूजी महाराज जी का कि मेरे हस्बैंड को उसी समय उनके फ्रेंड जो हैं कहीं से न्यूट्रीलाइट ला के दिए और मैं उस सप्लीमेंट को खाई। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि डॉक्टर को भी सरप्राइज़ हुआ, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी सरप्राइज हुए, मेरी नॉर्मल और हेल्दी बेबी हुआ। तो फिर इसी के कुछ दिनों बाद मेरे हस्बैंड एमवे बिजनेस भी ज्वाइन किए और वो जो कि मेरे नाम से ज्वाइन किए थे। वो बहुत दिनों की बात है, 2005 या 2006 की बात रही होगी। उन्होंने मुझे किट ला के पूरा दिया, बट उस किट को मैंने एक कोने में ला के रख दिया और जहाँ मैं पहले रहती थी जिस घर में, बाद में मैं उस घर से जब मैं अपने इस घर में आने लगी तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स ले आई जो बचे खुचे कंडीशन में थे। तो मैंने जब उनको यूज़ किया तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मुझे लगा। बट उसी समय मैं मतलब सब कुछ मुझे मिल ही गया था, सब कुछ तो मिल ही रहा था, शुरू से भी मिल भी रहा था। तो गुरु जी का मेरे घर में चरण कमल पढ़ना स्टार्ट हो गया मेरे गुरु जी का। तो उनके पढ़ते ही तो मेरी तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। मेरी क्या, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चों की लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आनी हो गई। और उस टाइम अब मैंने सोचा कि प्रज्ञा के अंदर की आवाज़ जागना शुरू हो गई कि जो प्रज्ञा कुछ करना चाहती थी वो जैसे लगा कि अब तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो मेरे हस्बैंड कहे जो भी तुम्हें करना हो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ। तो फिर बट मैं ऐसा कुछ चाहती थी कि जो मुझे बाहर न जाना पड़े, घर के अंदर ही रह के मैं करूँ, क्योंकि उस समय मेरी इन लॉज की केयर मेरे ही ऊपर थी, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि बाबूजी महाराज ने मुझे ही इन लॉज की केयर के लिए मुझे चुना था। तो फिर उसी समय क्या हुआ कि मेरे पास फिर से एमवे बिजनेस आया मेरे छोटे भाई की मिसेज नम्रता भाभी के द्वारा। उसने मुझे एमवे बिजनेस बताया, मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया। उस समय 1000 या 2000 की ऐसे ही था, 1000-2000 देने पे ज्वाइनिंग होती थी। मैंने ज्वाइन किया, बट उस समय मैंने बिज़नेस कुछ नहीं किया और बट मैं हाँ प्रोडक्ट लेती थी। यहाँ बैंक रोड पे तब प्रोडक्ट था, इलाहाबाद के बैंक रोड पे, मैं वहाँ जाके अपने हस्बैंड के साथ प्रोडक्ट ले आती थी। बट वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि मैं उसमें कुछ इंटरेस्ट भी नहीं लेती थी और मेरी उस समय की प्राथमिकता मेरी इन लॉज की केयर थी, क्योंकि उनकी अब ओल्ड एज हो गई थी और उनकी तो ओल्ड एज हो गई थी, मेरे भी जो है लेफ्ट पैर काम करना बंद हो चुके थे। मतलब मेरे लेफ्ट पैर में अब बिल्कुल बहुत फिर मेरे हस्बैंड ने काफ़ी, मेरे सीएचएस की फैसिलिटी थी, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो कहते थे वो इम्पॉसिबल था, नहीं कर सकती थी। फिर धीरे धीरे मेरे दोनों पैरों में अन्य प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, जिसके कारण मेरे पैर बिल्कुल ज़मीन पे नहीं चलते पड़ते थे, मैं चल नहीं पाती थी। फिर उसी टाइम मेरा छोटा भाई आया, मेरा छोटा भाई आया और उसने मेरे हस्बैंड से सहारा हॉस्पिटल के डॉक्टर के बारे में बताया। तो मेरे हस्बैंड जो है
मुझे और मेरे दोनों बच्चों के साथ वहाँ डॉक्टर के पास सारा हॉस्पिटल के लिए भेज दिया कि अच्छे से ट्रीटमेंट करा लो और जब तक आराम ना हो तब तक ना आना, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन्हें के इन लॉज की केयर भी करना ज़रूरी था किसी न किसी को। बट वहाँ के डॉक्टर ने जब देखा तो वो डॉक्टर तो कुछ अलग ही बताया। उन्होंने तो बताया, दिवेश तुम्हारी बहन कैसे चल रही है, उसके तो पैरों में तो नहीं, कमर की जो 4-5 लेवल की नस है वो दबी हुई है, तो पहले इसकी कमर का ऑपरेशन होगा इनके, फिर इनकी घुटने का ऑपरेशन होगा, मतलब दो ऑपरेशन। तो फिर मैंने उनका दवा लेके और मेडिसिन लेके, जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था, लेके घर आ गई। मेरे इन लॉज ने कहा कि तुम्हें जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा करो, बट उनका कहना तो उचित था, बट मैं उस टाइम मेरा वो काम करना उचित नहीं था। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। उसी समय मेरा बड़ा बेटा जो है ग्रेजुएशन के लिए आउट ऑफ स्टेशन गया। उसके जाने के बाद तो मेरा तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, क्योंकि उससे कुछ ज़्यादा ही बच्चों से तो उससे तो कुछ ज़्यादा ही था। तो फिर मैं गॉड से चाहती थी कि मुझे कुछ मिले घर बैठे बैठे। तो उसी समय मालिक ने मुझे घर बैठे ही बैठे कुछ बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य मिला। मैं अपने छोटे बेटे के साथ साथ ICSE और CBSE बोर्ड के बच्चे मेरे घर पे आके पढ़ने लगे, मैं उनको पढ़ाने लगी। उसके साथ साथ मेरी मेड जो मेरे यहाँ काम करती थी उसके भी बच्चों को पढ़ाने लगी। मतलब मैं 2 शिफ्ट में फिर पढ़ाती थी, एक शिफ्ट में ICSE CBSE बोर्ड के बच्चों को, एक शिफ्ट में मेड के बच्चों को। फिर मेरी मेड जो है, उसी समय और भी अच्छी बात हुई कि मेरी जो मेड है वो चाहती थी कि मैं प्रॉपर मेरे रूम में रहे। मेरे यहाँ जो सर्वेंट क्वार्टर मैंने बनवाया, मेरे यहाँ बना था, तो उसमें रहना चाहती थी, बट मैं रखवाना नहीं चाहती थी उसको। बट उसकी दुख भरी कहानी सुन के मुझे रखना पड़ा, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा था कि उसके आने से मुझे एक हेल्पर मिल गई। मेरी इन लॉज जो मेरे 24 आवर्स मेरे घर की तो केयर करती ही थी, साथ साथ मेरी इन लॉज की केयर में भी मेरी हेल्प करने लगी। फिर इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। मुझे माधुरी मैम मिली और वो उनके द्वारा ही मुझे डॉक्टर आशा मैम, डॉक्टर नलिनी मिश्रा, नितिका मैम, ऋत्विक सर, प्रगति मैम और यहाँ तक कि आलोक सर से भी मुलाकात हुई। तो इतने अच्छे लोगों को जब मैंने देखा, मैंने अपने हस्बैंड से बताया कि इतने अच्छे लोग हैं, मैं जैसा चाहती हूँ ऐसे ही लोग हैं, ऐसी संगत है, मुझे ऐसे ही लोग चाहिए। तो नहीं, तुम बिजनेस ज्वाइन कर लो, लेकिन पहले अपनी सेहत का तो ध्यान दो। तो मैंने डॉक्टर नलिन सर के कहने पर सारे सप्लीमेंट जितना उन्होंने कहा पूरा खाया, और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, जो मैं चल नहीं पाती थी वो मैं घर से बाहर पैदल ही जाके प्लान दिखाना स्टार्ट कर दी। मैं काफ़ी फिट हो गई। फिर इसी तरह से लेकिन अपने प्रूफ के लिए मेरे हस्बैंड और हम लोग प्रूफ के लिए डॉक्टर के पास गए, पूरा चेकअप कराया। 2 साल बाद डॉक्टर वहाँ गई तो डॉक्टर ने देखा, सारा रिपोर्ट देखा, तो उन्होंने कहा प्रज्ञा जी आप तो एकदम फिट हो, आपके कमर में पैर में तो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उनको पहली वाली रिपोर्ट दिखाई, सहारा हॉस्पिटल वाली। तो उन्होंने कहा हाँ रही होगी तकलीफ, आपने डॉक्टर के हिसाब से सारा चीज़। हमने कहा हाँ डॉक्टर के हिसाब से ही मैंने सब कुछ किया, बट उन डॉक्टर के हिसाब से नहीं, अपने डॉक्टर नलिन मिश्रा सर के अकॉर्डिंग मैंने न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट को ही यूज किया। तो कहीं अरे वाह, सप्लीमेंट से आपका ऑपरेशन भी रुक गया। तो उन्होंने कहा वो तो आपके पास प्रूफ ही है मैम। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब आप सिर्फ आयरन एंड कैल्शियम ही खाइए और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत ही अच्छा, मैंने अपने घर में सबको, अपने इन लॉज को, अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों को, सबको न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट देना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद मेरा बड़ा बेटा जो मास कॉम के लिए नोएडा में पढ़ा, तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, उसको डेंगू हो गया। तो उसको हॉस्पिटलाइज मेरे एक रिलेटिव थे करवा दिए थे। वहाँ से डॉक्टर उसको घर आने की परमिशन नहीं दे रहे थे, बट मेरे पास ऐसा था नहीं कि मैं वहाँ जाके उसकी केयर कर पाऊँ। तो मैंने उन लोग से कहा कि आप जैसे भी हो आप लेके आओ, लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ कह रहे, वो बाबूजी महाराज
कुछ था कि उन डॉक्टर ने मेरे बेटे को इलाहाबाद भेजा, लेकिन उन्होंने एक शर्त पे भेजा कि आप इलाहाबाद ले जाइए, घर में ना रखिएगा, इसको सीधे हॉस्पिटल में ले जाइएगा। मेरे बेटा आया तो मेरे भैया भी आए जो मैं यहीं पे रहते हैं, मेरा मैका यहीं पास में ही है। मेरे भैया आए और उन्होंने कहा बबली इनको बेटू को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना है। बट मैं और मेरे हस्बैंड अच्छे तरीके से जानते थे कि जितनी अच्छी केयर मैं कर लूँगी उतनी अच्छी केयर मेरा बेटा वहाँ हॉस्पिटल में नहीं हो पाएगी। हाँ मानती हूँ हॉस्पिटल में होता है, क्योंकि मुझे एक अंदर से एक विश्वास था कि मेरे पास मेरा बेटा रहेगा तो मैं उसको ठीक कर दूँगी, क्योंकि इसके पहले काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिल गया था अपने सप्लीमेंट से। तो मैंने अपने बेटे को अपने पास रखा, क्योंकि 2 दिन बाद प्लेटलेट्स की जांच तो करवानी थी। तो मैंने भैया से कहा भैया आप बेफिक्र रहो, अगर प्लेटलेट्स की जांच में अगर कुछ अच्छा नहीं निकलेगा तो आप हॉस्पिटल में फिर ले जाना, एडमिट करा देना। फिर थैंक बाबूजी महाराज का, मैं जैसा डॉक्टर ने कहा था मैंने वैसा भी किया। और उसके साथ साथ न्यूट्रीलाइट के बहुत सारे सप्लीमेंट, आशा मैम को फ़ोन करके पूछा क्या क्या देना है, उन्होंने बताया तो मैंने सारे सप्लीमेंट्स अपने बेटे को दिए। बड़ी जल्दी मेरा बेटा रिकवर हो गया, उसके फेस पे ऐसा ग्लो आ गया कि मेरे भैया भी देखकर सरप्राइज हो गए। प्लेटलेट्स तो काफ़ी अच्छा हो ही गया। फिर इसी तरह उस समय कोरोना भी आ गया था। कोरोना आया था तो कोरोना के पीरियड में मैंने अपने काफ़ी नियर और डियर की हेल्प की, वो भी ऐसे दूर से नहीं, ऑनलाइन भेज के उनके पास जाके, क्योंकि वो मेरे अपने थे, मेरे अपने खास रिलेटिव थे, मेरे चाचा चाची थे, मेरे भाई भाभी थे, मेरे मतलब बहुत लोग मेरे खास थे जिनके पास मुझे जाके देना पड़ा। और सब लोग को रिकवर हो गए, सब लोग को आराम हुआ। और मैं उस समय भी मालिक का बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि मुझे और मेरे दोनों बच्चों को और मेरे इन-लॉज को कोरोना ने टच नहीं किया था। टच किया भी होगा तो बट उसका असर मुझ लोगों को कभी भी दिखा भी नहीं। और उसी समय बल्कि मेरी जेठ जेठानी काफ़ी कोविड उसमें आ गए थे, उसके चपेट में आ गए थे, तो मैं उनको दी तो वो लोग खाए काफ़ी रिकवर। इस तरह से मैंने काफ़ी है तो एक्सपीरियंस बहुत ही, बट मैं अभी मालिक का कितना धन्यवाद कहूँ कि मुझे इतने सारे लोगों की केयर करने का मौका मुझे दिए। और आज और सबसे बड़ी बात कि मेरी इन लॉज की ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ है, क्योंकि मैंने उनकी भी सेवा दिल से की। आज वो मेरे पास है नहीं, बट उनकी ब्लेसिंग से सब कुछ अच्छा हो रहा है। और बाबूजी महाराज की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, मेरे बच्चों पर बनी हुई है, तो इसके लिए तो ही गीत बनना ही चाहिए। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरों को आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू, बहुत खुश है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। और जैसा कि अभी निशी मैम ने कहा ना कि वैलेंटाइन डे चल रहा है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन वीक तो हम लवर्स के लिए तो हर दिन है। मीन जो भी अपने आप से, अपनी फैमिली से लव करता है तो उसके साथ तो हमेशा परमपिता परमेश्वर का रहता ही है ना, क्योंकि गॉड का फेवरेट प्लेस पहला मैंने ये बताया कि नहीं बताया मुझे याद नहीं है भाई। मुझे ये लगता है कि हमेशा मेरे साथ गॉड है, और शुरू से ही वो गॉड मेरे साथ रहे हैं, तो इसलिए अब थैंक यू।